ये 1917 की बात है। इराक के पहाड़ों में बरतानवी जनरल स्टानली मार्वे का सामना एक चरवाहे से होता है और वो चरवाहे को कहता है कि अगर तुम अपने कुत्ते को मार देते हो, उसको ज़बह कर देते हो, तो मैं तुम्हें 1 पाउंड दूंगा। याद रखिएगा दोस्तों, चरवाहे के लिए कुत्ता बड़ा अहम होता है। वो उसकी बकरियां चराने में उसकी मदद करता है और उसकी बकरियों को जंगली जानवरों से बचाता है, और बाज़ औक़ात अगर बकरियां कहीं दूर जा चुकी हों तो उनको वापस लाने में उनकी मदद करता है। चरवाहे ने सोचा कि वो जो बरतानवी जनरल जो उसको 1 पाउंड देगा, उसकी कीमत, उसकी मालियत उसकी आधी बकरियों से ज़्यादा है, इसलिए वो सोचने लगा कि वो क्या करे। और जल्द ही उसने उस बरतानवी जनरल की जो ऑफ़र थी उसको कबूल कर लिया। उसने अपने कुत्ते को आवाज़ दी, कुत्ता दुम हिलाता हुआ उसके पास आता है, वो अपने कुत्ते को मार देता है, उसको ज़बह करके उस बरतानवी जनरल के कदमों में डाल देता है। बरतानवी जनरल उसको कहता है कि अगर अब तुम अपने कुत्ते को, अगर इसकी तुम खाल उतार देते हो, मैं तुम्हें 1 पाउंड और दूंगा। इस पर वो चरवाहा सोचने लगा कि क्योंकि मैंने अब अपने कुत्ते को मार दिया है, अब इसकी अगर खाल उतार देने में कोई हरज नहीं है। वो अपने कुत्ते की खाल उतार देता है। जब वो अपने कुत्ते की खाल उतार देता है तो उसके बाद वो जो बरतानवी जनरल है वो कहता है कि अगर तुम अपने कुत्ते की अगर तुम बोटियां कर देते हो तो मैं तुम्हें 1 पाउंड और दूंगा। वो चरवाहा क्या करता है, अपने ही कुत्ते की, जो अपना मुहाफिज होता है, उसकी बकरियों का मुहाफिज होता है, उसकी बोटी बोटी कर देता है। अब बोटी करने के बाद उस बरतानवी जनरल ने उस चरवाहे को 3 पाउंड दिए। जब वो 3 पाउंड दे के जब वो थोड़ा सा आगे जाने लगा तो चरवाहे ने उस बरतानवी जनरल को आवाज़ दी। उसने कहा कि अगर ये जो बोटियां हैं, अगर मैं इनको खा लेता हूं तो क्या आप मुझे 1 और पाउंड देंगे? मेरे पास 4 पाउंड हो जाएंगे। तो इस पे बरतानवी जनरल ने सर हिलाया और ना में जवाब दिया, और उसने कहा कि ये तुम्हें 4 पाउंड नहीं मिल सकते, मैं सिर्फ तुम्हारी नफ्सियात और तुम्हारी औकात देखना चाह रहा था कि चंद पैसों के लिए, चंद पाउंड के लिए तुमने अपने मुहाफिज को, अपने कुत्ते को कत्ल कर दिया। इस पे बरतानवी जनरल ने अपने सिपाहियों को कहा कि ये इस मुल्क के लोगों की सोच है कि ये चंद पैसों के लिए, चंद फ़ायदे के लिए अपने ही लोगों का कत्ले आम कर देते हैं, लिहाजा इन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज अगर देखा जाए तो आज हमारे मुल्क की भी यही हालत है। हम लोग चंद पैसों के लिए, चंद फ़ायदे के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनों को ज़बह कर देते हैं, हम अपनों को नुकसान कर देते हैं। चंद पैसों के लिए हम जो अपने कीमती इदारे होते हैं हम उनको बेच देते हैं, हम उनका सौदा कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम अपने मुल्क का क्या नुकसान कर रहे हैं। यही वजह है कि जो कशकोल है वो हमारा मुकद्दर बन चुकी है और हम जगह जगह से भीख मांग रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा मुल्क अब अंदर से खोखला हो चुका है, हम अपने इदारे हमारे खोखले हो चुके हैं, हम थोड़े से फ़ायदे के लिए अपनी चीज़ों को हम बेच देते हैं।